नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, अपन राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान में पढ़ रहे थे। राजस्थान जीके के इस अगले वीडियो में आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में आजीविका के विभिन्न क्षेत्र। मित्रों, आजीविका किसे कहते हैं उससे पहले मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा कि वर्तमान में अगर आप अध्यापक मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान स्तर की कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी समान पात्रता परीक्षा या फिर राजस्थान लेवल की 0 से अप लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मित्रों, आज अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, मतलब जो राजस्थान के लोग हैं वो आजीविका कैसे चलाते हैं। आजीविका किसे कहते हैं मित्रों? आजीविका का मतलब होता है व्यक्ति का जीवन निर्वाह के लिए जो साधन अपनाता है ना, उसे अपन आजीविका कहते हैं। अब जीवन निर्वाह के लिए जो साधन अपनाता है वो किस किस मुद्दे पे डिपेंड रहता है? तो मित्रों, इसमें आपकी जलवायु, कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा वहां की जलवायु महत्वपूर्ण है, वहां के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर जो है, शैक्षणिक स्तर या स्थिति जो है वो महत्वपूर्ण है। इनके आधार पर व्यक्ति कार्य चुनता है। मित्रों, राजस्थान खनिज से संपन्न प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? खनिज से संपन्न प्रदेश है। मित्रों, यहां पे जो मुख्य कार्य लोग करते हैं वो है आपके कृषि, पशुपालन और इसके साथ साथ आपका खनिज या खनन कार्य। इसके अलावा भी जो कार्य करते हैं वो है आपके आर्थिक विकास के तौर पर आपके पर्यटन और आजकल उद्योग भी प्रारंभ हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मित्रों सेवा क्षेत्र से भी लोग जुड़ने लगे हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कृषि की। किसकी मित्रों? कृषि। मित्रों, कृषि की बात की जाए तो राजस्थान में 60% जो है आपका मरुस्थल है। थार का मरुस्थल अपन ने चर्चा की थी, 60% मरुस्थल है और इस मरुस्थल में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है इतने। यहां जो कृषि है मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मित्रों, क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सिंचाई के साधन इतने अवेलेबल नहीं है। आगे अपन देखेंगे कि यहाँ कितने प्रतिशत सिंचाई के साधन उपलब्ध है। अब मित्रों, अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं। ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना राजस्थान कृषि में अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए, एक तो ये राजस्थान आपका सामान्य ज्ञान है, इसमें काम आएगा। इसके साथ साथ ये आपके जो सामाजिक विज्ञान विद्यालय विषय उसमें भी ये काम आएगा। अब चर्चा करते हैं मित्रों कि राजस्थान में कौन कौन सी फसलें ली जाती है। तो सबसे पहले अपन वर्षा ऋतु की शुरुआत करें, यहीं से अपन फसल लेनी प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों आपकी खरीफ की फसल लेते हैं। ये कब लेते हैं? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, या यूं कहें कि जुलाई के प्रारंभ में इसको बो दिया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। खरीफ की मुख्य फसलें कौन सी है? तो खरीफ की मुख्य फसलें हैं मित्रों आपकी मूंग, मोठ, गंवार, बाजरा, मूंगफली, कपास, तिल, गन्ना, ये कुछ मुख्य फसलें हैं, ये आपके वर्षा ऋतु में ली जाती है। इसके बाद में द्वितीय बात की जाए तो आपके रबी की फसल जो है मित्रों ये कब ली जाती है? ये मित्रों आपके सर्दियों के ठीक जब सर्दियां आती है उस टाइम बोई जाती है और गर्मियों से ठीक पहले इसकी कटाई कर ली जाती है। इसमें क्या क्या आते हैं मित्रों? इसमें आपका गेहूं, जौ, चना, सरसों, इसके अलावा आपका इसबगोल, जीरा, ये कुछ फसलें हैं जो इस समय ली जाती है। इसके बाद में अगली फसल की चर्चा की जाए तो आपके जायद की फसल। इसमें कौन कौन सी फसलें आती है मित्रों? तो इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की किसान सब्जियां लेते हैं। क्या लेते हैं मित्रों? सब्जियां लेते हैं, या फिर आपके तरबूज, खरबूज या विभिन्न प्रकार की ककड़ियां, भिंडी है। इसके अलावा गंवार फली के तौर पर
सब्जी के रूप में इस समय उगाया जाता है गंवार, और ग्वार फली के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की सब्जियां जायद के समय बोई जाती है। अब चर्चा करते हैं कि राजस्थान में कुछ स्पेशल क्या है। स्पेशल कृषि के मामले में, जी हां स्पेशल है। क्या स्पेशल है? भारत में फर्स्ट रैंक है 3 फसलों के मामले में। कौन कौन सी फसलें हैं? आपका बाजरा, गंवार और सरसों। ये 2 खरीफ की फसल और ये आपकी रबी की फसल। इन तीनों ही फसलों में उत्पादन के तौर पे भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का। जी हां मित्रों, प्रथम स्थान की बात होगी तो द्वितीय स्थान भी जरूरी है। जी हां, द्वितीय स्थान की चर्चा करें तो आपके उत्तर प्रदेश के बाद में जौ और चना ऐसी फसलें हैं, जौ और चना जिसमें उत्पादन के तौर पर द्वितीय रैंक है भारत में राजस्थान की। अब चर्चा करते हैं मित्रों पश्चिमी राजस्थान की। कहां की? पश्चिमी राजस्थान की। तो पश्चिमी राजस्थान में खाद्यान्न के तौर पर सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है आपकी बाजरा। और मित्रों अगर दक्षिणी राजस्थान की बात की जाए तो यहां पे खाद्यान्न के तौर पर सबसे ज्यादा बोया जाता है वो है आपके मक्का। क्या है मित्रों? मक्का। इस तरह से आप इसको नोट भी कर सकते हैं मित्रों। इसके अलावा चर्चा करना चाहें ऊपरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, तो आपका जो उत्तर में श्री गंगानगर है ना मित्रों, श्री गंगानगर, यहां पे गेहूं सबसे ज्यादा होते हैं मित्रों। क्या होते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन श्री गंगानगर में होता है मित्रों। इसके अलावा स्पेशल पॉइंट कृषि के तौर पर देखना चाहिए मित्रों तो आपके पश्चिमी राजस्थान में 17.5 लाख हेक्टेयर 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है पश्चिमी राजस्थान में। और भी एक पॉइंट है उसकी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। आपने उम्मीद करता हूं ये उतार लिया होगा। जी हां, उसको आपको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं। एक छोटा सा चित्र बनाते हैं आपके सामने और वो चित्र है इस तरह से। ये है आपके राजस्थान में कुल कृषि भाग। कौन सा भाग है मित्रों? ये कृषि भाग है कुल। इस कृषि भाग में लगभग आपका 35%। कितना मित्रों? ये जो 35% भाग है ना, यहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और ये जो बाकी 65% भाग है ना, यहां वर्षा ऋतु पे डिपेंड है मित्रों। यानी कि यहां पे किसी भी प्रकार की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अगर बात करें ये जो सिंचित क्षेत्र है, मान लीजिए ये सिंचित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है मित्रों? सिंचित क्षेत्र। और इस सिंचित क्षेत्र में आपका लगभग 66% भाग, यहां पे आपकी जो सिंचाई होती है वो होती है कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से। किसके माध्यम से मित्रों? यहां पे जो आपकी सिंचाई हो रही है कुएं व ट्यूबवेल के माध्यम से। और 33% भाग है जो पश्चिमी राजस्थान आपके बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहां पे आपकी नहरों के द्वारा भी सिंचाई होती है। यानी कि लगभग 33% भाग पे नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। इस तरह से ये आपकी राजस्थान की कृषि है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जी हाँ मित्रों, इसको आप रफ में या फेर में जहां पे आपको अच्छा लगे वहां पे इसको नोट कर सकते हैं। अब अपन द्वितीय क्षेत्र की चर्चा करेंगे और वो है आपका पशुपालन। क्या है मित्रों? पशुपालन। जी हाँ मित्रों, पशुपालन का जो क्षेत्र है उसकी चर्चा करते हैं। राजस्थान में मित्रों एक तो आपका मरुस्थलीकरण है, यानी थार का मरुस्थल बड़े भाग में, और दूसरा आपकी अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पे पशुपालन थोड़ा सा सहज कार्य है कृषि के साथ में। जी हाँ मित्रों, लेकिन यहाँ उद्योगों की कमी है, इसलिए यहाँ के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं। मित्रों अगर
आप पर्वतों को छोड़ दे या ज्यादा मरुस्थलीकरण है उसको छोड़ दे तो अधिकतर किसान हैं वो कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में क्या कुछ स्पेशल है। जी हाँ, स्पेशल चर्चा कर ले। स्पेशल चर्चा करना चाहें तो पशुपालन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। कौन सा? सेकंड रैंक। अपन दूसरे स्थान पे हैं पशुपालन के क्षेत्र में पूरे भारत में। यहां पर भारत का 11.27% पशुधन पाया जाता है। राजस्थान में भारत का 11.27% पशुधन पाया जाता है। मित्रों, इसके अलावा चर्चा करना चाहें कि यहां पे कौन कौन से पशु मुख्यतः पाले जाते हैं तो आपकी गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और आपका रेगिस्तान का जाज ऊंट, घोड़ा, गधा, ये पशु राजस्थान में मुख्यतः पाले जाते हैं। और अगर बात करें विशिष्ट पश्चिमी राजस्थान के तो यहां पे आपके पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा आपका रेगिस्तान का जहाज ऊंट और आपकी बकरी और भेड़, ये सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में पाले जाते हैं। जी हां मित्रों, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट, बकरी और भेड़ पाले जाते हैं। बात करें 20वीं पशु गणना की। जी हां, जब पशुधन पढ़ रहे हैं तो पशु गणना की चर्चा करनी भी जरूरी है और वो है 20वीं पशु गणना। कब हुई मित्रों? तो ये हुई आपके 2019 में। सीधा प्रश्न यहां से भी उठा सकते हैं। 2019 में 20वीं पशु गणना हुई। इस पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 2 ऐसे पशु हैं। कौन कौन से? एक तो आपका ऊंट और दूसरा आपका गधा। इन दोनों के क्षेत्र में गिरावट आई है मित्रों। क्या आई है? गिरावट आई है और वो गिरावट भी चिंताजनक है। कैसी है? चिंताजनक है, यानी गिरावट ज्यादा है। अब चर्चा करना चाहें आपके बकरी और भेड़, इनमें भी बकरी और भेड़ यहां पे भी आपकी गिरावट हुई है मित्रों। अब अपन चर्चा करना चाहें तो मामूली वृद्धि हुई है। किसमें? मामूली वृद्धि हुई है आपकी गाय और भैंस में। गाय और भैंस में मामूली वृद्धि हुई है। यहां पे माइनस में गए हैं अपन, यहां पे प्लस में गए हैं, लेकिन मामूली वृद्धि है। इसके अलावा चर्चा करना चाहें तो आपकी मुर्गी पालन है ना, मुर्गी पालन में बढ़ोतरी हुई है और अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है। आपकी पोल्ट्री फार्मिंग अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है। अब चर्चा करना चाहें कि पशुपालन से क्या क्या लाभ है तो मित्रों, पशुपालन रोजगार तो देता ही है, इसके साथ साथ अपने को, व्यक्ति को जीवन में पौष्टिक आहार के रूप में आपका घी, मक्खन, दूध, दही, छाछ के रूप में अपने को पशुधन से प्राप्त होता है। इसके अलावा विभिन्न उद्योग या यूं कहें व्यवसायों को इससे सहायता मिली है। तो वो कौन कौन से व्यवसाय हैं जिससे पशुपालन से व्यवसायों में तेजी आई है, या यूं कहें कि पशुपालन से व्यवसाय में फायदा हुआ है? तो आपके व्यवसाय हैं, सबसे पहला आपका डेयरी उद्योग। कौन कौन से उद्योग हैं? डेयरी उद्योग, चारा उद्योग, इसके बाद में आपका परिवहन उद्योग, ऊन उद्योग, चमड़ा उद्योग, ये उद्योग है, इनको सहायता मिली है। इसके अलावा एक स्पेशल पॉइंट है, पशुधन से प्राप्त उत्पाद है ना, इनका विदेशों में निर्यात भी किया गया है, जहां से विदेशी मुद्रा भी अपने को प्राप्त हुई है। बात करें मित्रों पशुपालकों की समस्या की, पशुपालन में जो समस्या है, पशुपालक निर्धन है।
उनके पास में इतना पैसा ज्यादा नहीं है कि वो पशु आहार के रूप में उच्च क्वालिटी का जो उनको पशु आहार खिला सके। इसके अलावा बात करना चाहें इनके अलावा और कौन सी समस्या है, तो यहाँ पे मित्रों बड़े बड़े चारागाह नहीं है। इसके अलावा यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जलवायु है, क्योंकि यहाँ पे बंजर भूमि है, रेतीली भूमि है, वर्षा कम होती है, ये भी एक कारण है। इसके अलावा जो पशुपालक है वो पुराने तरीके से पशुपालन कर रहे हैं, ये भी एक पशुपालन में आपकी समस्या है। अब अपन चर्चा करेंगे तीसरा जो क्षेत्र है वो है खनन कार्य, खनिज की। मित्रों, राजस्थान सरकार वर्तमान में खनिज उद्योग को लगातार यूं कहें कि प्रोत्साहित कर रही हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का लिए प्रयास रहे कि खनिज उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, और जो आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा भी होगा। अब अपन चर्चा करते हैं खनिज उद्योग की। किसकी मित्रों? खनिज उद्योग की। खनिज उद्योग की चर्चा करना चाहे मित्रों तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लगभग 67 प्रकार के 67 प्रकार के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। मित्रों, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज की चर्चा करना चाहें तो आपका रॉक फास्फेट, यहां सबसे ज्यादा रॉक फास्फेट खनिज के रूप में अपने को प्राप्त है। इसके अलावा आपकी सीसा, जस्ता, चांदी और संगमरमर, यहां पे भी राजस्थान का एकाधिकार है। मतलब कि पूरे भारत में राजस्थान का महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण स्थान है, एकाधिकार है। इसके अलावा जो खनिज है मित्रों, यहां पे आपके चूना पत्थर, तांबा, अभ्रक, इमारती पत्थर, ये कुछ खनिज भी यहां पे मिलते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज यहां पे मिलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सरकार भी लगातार इसको खनिज उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि खनिज उद्योग में राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा चर्चा करना चाहिए मित्रों तो आपका बजरी खनन है ना, यहां से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और अवैध खनन से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इससे जो अरावली की पर्वतमाला है ना, वो बिल्कुल सिमट गई है या समतल हो गई है, ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ मित्रों, आज अपन ने चर्चा की राजस्थान में आजीविका की विभिन्न क्षेत्र की, जिसमें अपन ने चर्चा की कृषि, पशुपालन और खनिज की। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर साझा करें। धन्यवाद।